हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रंगे सियार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको ढेर सारे नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक जंगल में एक सियार रहता था। बहुत दिनों से वह गांव में नहीं घूमा था। उसकी बहुत इच्छा हो रही थी कि गांव घूमा जाए। संध्या का समय हो चुका था। सियार जंगल से निकलकर गांव की तरफ जाता है। जैसे ही थोड़ी दूर जाता है, गांव के कुछ कुत्ते सियार के पीछे पड़ जाते हैं। कुत्तों को अपने तरफ आता देख सियार अपनी जान बचाने के लिए बड़ी तेजी से भागता है। भागते भागते उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह झोपड़ी एक रंगरेज की थी, जिसमें उस रंगरेज ने बहुत सारा रंग एक बर्तन में घोल रखा था। सियार अपनी जान बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे उस बड़े से बर्तन में कूद जाता है। तभी उसी समय गांव के कुत्ते उस झोपड़ी में आते हैं। सियार को वहां ना देख वह पुनः वहां से वापस चले जाते हैं। तभी सियार उस बर्तन से निकलता है और मन ही मन सोचता है कि यहाँ से जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर जंगल में निकल जाना चाहिए। तभी वह बड़ी तेजी से उस झोपड़ी से निकलकर जंगल की तरफ भागता है। जैसे ही जंगल की तरफ जा रहा था, उसकी नजर एक रास्ते में पड़ी बड़े से आईने पे पड़ती है। वह आईना में क्या देखता है, यह देखकर उसे बड़ी आश्चर्य होती है। वह आईने में देखता है कि उसका रंग बिल्कुल ही बदल चुका होता है। वह पूरा का पूरा नीला हो गया था। अपने इस बदलते हुए रंग को देख उसे बड़ी खुशी हुई और वह मन ही मन इतराता हुआ जंगल की तरफ चल दिया। जैसे ही जंगल में जाता है, जंगल के सारे जानवर उसे देख डर जाते हैं और भागने लगते हैं। जैसे ही जंगल के जानवरों को भागता देखता है सियार, वह सोचने लगता है कि आखिर ये जानवर मुझे देखकर भाग क्यों रहे हैं। तभी उसको समझ में आता है कि वो ऐसा उसके इस बदले हुए रंग की वजह से हो रहा था। तभी उसने सोचा कि क्यों ना इस रंग का फायदा उठाया जाए। तभी उसने अपनी आवाज को बदलते हुए जोर जोर से सभी जानवरों को बोला, मेरे प्यारे मित्रों, भागो नहीं, मैं इस जंगल का नया राजा हूँ। मुझे भगवान ने तुम सबकी रक्षा के लिए यहाँ भेजा है। जैसे ही ये बात सभी जानवर सुनते हैं, दौड़े दौड़े सियार के पास आ जाते हैं। सियार एक बड़े से टीले पे बैठ जाता है और सभी जानवर उसके सामने नीचे बैठ जाते हैं। तब सियार एक एक करके सभी जानवरों को उनकी योग्यता के हिसाब से काम बांटना शुरू कर देता है। हाथी को पूरे जंगल की रखवाली करने का कार्य देता है। चीते को अपने लिए रोज रोज भोजन का प्रबंध करने का कार्य दे देता है। ऐसा करके वह जंगल के सभी जानवरों को कुछ न कुछ कार्य अवश्य देता है। तभी उसकी नजर पास में बैठे सियारों पे पड़ती है। सियारों को देख उसने सोचा कि क्यों न इन सियार को इस जंगल से निकाल दिया जाए। तभी सभी जानवरों को आदेश देता है कि सियार किसी काम के नहीं होते, इसलिए इनको इस जंगल से निकाल दिया जाए। तभी सभी जानवर मिलके सियार को उस जंगल से बाहर निकाल देते हैं। बेचारे सियार जंगल से निकाले जाने के बाद पास के जंगल में रहने लगते हैं।
बहुत समय बीतने के बाद संध्या का समय हुआ। आसमान में काले काले बादल छा गए और जोर जोर से बारिश होनी शुरू हो गई। तभी पास में रह रहे सियारों ने जोर जोर से हुआ हुआ करके बोलना शुरू किया। अपने मित्रों को हुआ हुआ बोलता देख सियार भूल गया कि वह एक राजा बना हुआ है और बिना कुछ सोचे समझे वह भी जोर जोर से हुआ हुआ करके बोलने लगता है। जैसे ही हुआ हुआ करके बोलता है, जंगल के बाकी जानवर समझ जाते हैं कि यह कोई राजा नहीं बल्कि यह भेष बदलकर आया हुआ सियार है। तभी चीते ने उसे उसकी करनी की सबक सिखाने के लिए उस पे आक्रमण कर देता है और उसे मार देता है। इस तरीके से सियार के झूठे बर्ताव का परिणाम उसे मिल जाता है। तो मित्रों, आज की कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें यही सीख मिली कि झूठ बोलना बुरी बला है। तो ऐसे आपको और भी ढेर सारी कहानियां मिलता रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।